माननीय सभापति महोदय, मेरा सवाल बेरोजगारी, पलायन और युवाओं में उद्यमिता के लिए प्रश्न है। बेरोजगारी प्रदेश में एक प्रमुख समस्या है। 30 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा है और यह बेरोजगारी आदिवासी क्षेत्रों में आज चरम पे है और यह बेरोजगारी के कारण युवाओं में दिनों दिन असंतोष बढ़ता जा रहा है। आज बेरोजगारी के कारण आदिवासी पलायन करके गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, अन्य राज्यों में जा रहे हैं। पलायन से उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके कल्चर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मेरे आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूँ, एक जो बेरोजगारी जो दूर करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में, पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों में, जो पेशा क्षेत्र है प्रदेश के उन क्षेत्रों में कि पिछले 18 सालों से एसटी और एससी के बैकलॉग पदों पे भर्ती नहीं हुई, उन पे जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए। दूसरा मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जिले जहां पेशा कानून के प्रावधान लागू है वहां पर स्थानीय स्तर पर, जनपद स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर बेरोजगार युवाओं का विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए। और तीसरा सुझाव मेरा यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों में, माइनिंग में, रेत खदानों में और गैर सरकारी संस्थाओं में जहां उद्योग स्थापित हुआ वहां पे बेरोजगार आदिवासी युवाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न है कि जो आदिवासी क्षेत्रों में बेरोजगार दूर करने के लिए, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से 4 योजनाएं संचालित की जाए। उसमें जो प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। जून 2016 से ये योजना शुरू हुई और मेरे धार जिले में 2016 से लेकर 2021 तक सिर्फ 3 युवाओं को इस योजना का फायदा मिला। ये फायदा इसलिए सिर्फ 3 योजनाओं को मिला, इसलिए नहीं कि बेरोजगार युवाओं ने उद्योग के लिए अप्लाई नहीं किया, इसलिए नहीं कि आदिवासी युवा उद्योग के क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते, इसलिए क्योंकि जो इस योजना के अंतर्गत जो बैंकों से लोन लेने की जो प्रक्रिया इतनी जटिल है कि एक आम व्यक्ति, आम बेरोजगार का बैंकों से लोन लेना बहुत कठिन काम है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस योजना का फायदा युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मिले, इस योजना का सरलीकरण करने के लिए कोई आपके माध्यम से कोई प्रयास होंगे और वो प्रयास कब होंगे, कितने समय होंगे, उसके बारे में मुझे अवगत कराएं। माननीय मंत्री जी। प्रशिक्षण, बेरोजगार और योजनाएं जो आदिवासी क्षेत्रों में, पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिले। तो मेरा मूल प्रश्न पूछने का उद्देश्य यह था कि योजनाओं का फायदा आम लोगों तक, गरीब बेरोजगार युवाओं तक कैसा पहुंचाया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो आपने कहा है कि जो उद्यमिता के लिए सरकार इसकी गारंटर बनेगी, तो क्या आप इस बात के लिए मुझे आश्वस्त करेंगी कि जो बेरोजगार युवा उद्यमिता के लिए बैंकों से लोन लेना चाहते हैं उसके लिए जो जिला स्तर पर टास्क फोर्स कमेटी बनी है और वहां तक पहुंचने के लिए उस बेरोजगार युवा को कई चैनलों से होकर गुजरना पड़ता है, एक सी रखना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि क्या इस लोन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आपके माध्यम से ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि उनका निराकरण जिला पंचायत स्तर पे या जनपद पंचायत स्तर पे किया जा सके। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो उन्होंने जो बात जानकारी चाही है इस बिंदु पर विचार करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा आखिरी सवाल है, दूसरा ये बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो बैकलॉग के जो पद है आदिवासी क्षेत्रों में जो 2003 के बाद अब तक नहीं भर्ती हुए और जो बैकलॉग जो पद है 2018 आदर्श भर्ती नियम के तहत जो एसटी एससी के जो पद थे उनको कई मेडिकल कॉलेजों में सामान्य पदों से भर दिया गया जो कि संवैधानिक व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। और अगर माननीय मंत्री महोदय मुझे आश्वस्त करें कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी और कार्रवाई करेंगे तो निश्चित ही जो बेरोजगार युवा उनको रोजगार मिलेगा, मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में और प्रदेश के समस्त कॉलेजों में उनको रोजगार मिलेगा। अगर बैकलॉग पदों में जो गलत तरीके से भर्ती हुई है उनके ऊपर एक्शन लेने का मैडम माननीय मंत्री महोदय मुझे आश्वस्त कर दिया। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय विधायक जी प्रश्न कर रहे हैं